सरला की दो बहुएं थी। उसकी बड़ी बहू किरण एक बहुत ही गरीब घर से थी, जिसे सरला ने खुद पसंद किया था। वहीं उसकी छोटी बहू रीवा एक बहुत ही अमीर घर से थी, जिसे सरला के बेटे अनूप ने खुद पसंद किया था। यानी कि अनूप ने लव मैरिज की थी। किरण गरीब होने के साथ साथ बहुत लालची और हमेशा पीठ पीछे चुगली करने वालों में से थी। वही रीवा एक खुले दिल की और बहुत ही मिलनसार लड़की थी। ऐसे एक दिन सरला कुछ साड़ियाँ और गहने निकाल कर टेबल पर रखती है और अपनी दोनों बहुओं को आवाज देती है। अरे बहू, अरे ओ बहू, कहाँ पर हो दोनों? जरा इधर आओ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? हाँ माँ जी, क्या हुआ? आपने बुलाया अभी? अरे बेटा, फेस्टिवल आने वाला है तो मैंने ना कुछ साड़ियाँ और गहने निकाले तुम दोनों के लिए। अगर तुम दोनों को जोन से भी पसंद हो ना, तुम दोनों ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ही लूंगी, क्योंकि मैं इस घर में सबसे बड़ी बहू हूँ। हाँ हाँ दीदी, पहले आप ले लीजिए। ये वाली भी मेरी है। हाँ, मैं ये भी लूंगी, मुझे ये भी चाहिए। और ये वाली भी मेरी है, ये सब मुझे चाहिए माँ जी। अरे बहू, ये क्या कर रही है? सारी की सारी साड़ियाँ तू ही ले जाएगी और गहने भी, तो छोटी बहू क्या पहनेगी? अरे छोटी बहू के लिए कुछ तो रहने दे, बेचारी क्या पहनेगी? माँ जी, मैं बड़ी बहू हूँ तो सबसे पहले मेरा ही हक बनता है। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना ही लूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे शगुन के तौर पर कांच की चूड़ियाँ दे दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। सच में? तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए क्या? एक बार फिर से सोच लो। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हो गई बात पक्की माँ जी, अब ये सब कुछ मेरा हुआ, मैं ले रही हूँ सब कुछ। किरण जल्दी से बची हुई साड़ी और गहने भी उठा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सरला रीवा से बोलती है, अरे बहू, पता नहीं इस बड़ी बहू का क्या ही होगा। अरे इतना लालच करना ना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन इसको समझ आए तब ना। अरे कुछ कह दूं तो मुंह बना के घूमती रहेगी। सास ने ये कह दिया, सास ने वो कह दिया। अरे कहूँ नहीं तो क्या करूँ उसका मैं? कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को जिस चीज में खुशी मिलती है उन्हें वही करने दीजिए। अरे बेटा, मैंने ही सत्यानाश कर रखा है। अरे इसको लेके आके घर। अरे मेरा बड़ा बेटा ना, वो जाके भाग के शादी कर लेता ना, वही सही रहता। अरे कुछ दिन डांटती फटकारती तब संभल भी जाती वो। इसको डांटू भी फटकारूं भी, कुछ नहीं समझती मेरी बात। अरे बहू, मुझे तो ये लगता है मैं इसके आगे ना अपनी ना बीन बजा रही हूँ। भैंस के आगे बीन बजाना, तूने कहावत तो सुनी होगी ना, वही कर रही हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कान ही नहीं है कि ये मेरी बात ही नहीं सुनती है, ना ही समझती है। अरे माँ जी, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, शांत रहिए आप। इतना कहकर रीवा चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सरला हमेशा अपनी दोनों बहुओं में बराबरी रखा करती थी। कभी भी उसने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। पर इतना होने के बाद भी हमेशा किरण लोगों के आगे अपनी सास और देवरानी की बुराइयां किया करती थी। ऐसे एक दिन सरला की ननंद किशोरी सरला से मिलने आती है। दोनों बहुएं अपनी बुआ सास का स्वागत करती हैं। रीवा सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है और सरला किसी और काम में लगी होती है। तभी किशोरी किरण से बोलती है, बहू, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहती है ना? अरे मेरा मतलब है कि प्यार से रहती है ना? कहाँ बुआ जी, माँ जी तो हमेशा बस अपनी छोटी बहू को ही प्यार करती है। अमीर घर से जो आई है वो। अच्छा, ये बात है क्या? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है बुआ जी। बस आपके सामने ही माँ जी मुझसे मीठा मीठा बोल रही है, आपके जाते ही मुझ पे अत्याचार करने लगेगी। तू रुक, अभी ना मैं तेरी सास की खबर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप उन्हें मत कुछ कहना। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं उनकी चुगली कर रही हूँ आपसे। बहू, तू चिंता मत कर, मैं अपने तरीके से बात कर लूंगी। अरे बुआ जी, आपके हाथों के सोने के कंगन तो बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। हाँ, ये तो पिछले साल ही बनवाए थे मैंने नए नए। माँ जी ने तो मुझे आज तक एक रुमाल तक नहीं खरीद के दिया। कोई बात नहीं बहू, ये तुझे कंगन पसंद है तो तू रख ले, मैं दूसरे बनवा लूंगी। शुक्रिया बुआ जी, आप बहुत अच्छी हैं। किरण कंगन लेकर चुगलियां करके वहाँ से चली जाती है। तभी रीवा नाश्ता लेकर आती है और सरला भी आ जाती है और किशोरी रीवा की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं पीनी इस लड़की के हाथ की चाय, हटाओ इसको। पर दीदी क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ बोला है? आप मुझे बताओ, किसने बोला आपको कुछ? तू तो अपना मुंह बंद कर ले सरला, तुझसे तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी। बुआ जी, क्या हुआ आपको?
आप माँ जी से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? तुझे सब पता है कि इस घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अरे बुआ जी बताइए तो सही, हुआ क्या है? तुम बड़ी बहू पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती हो और छोटी बहू को अपनी आंखों पे बिठा के रखती हो। हाँ, ये जरा भी अच्छी बात नहीं है सरला। बड़ी बहू एक गरीब परिवार से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस बेचारी के साथ अत्याचार करोगी और छोटी बहू को सुख दोगी क्योंकि वो अमीर घर से। ये भेदभाव करना बंद करो। और तेरी इन सब हरकतों की वजह से ना मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे, और इसलिए अब मैं यहाँ पे ना 1 मिनट और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं है ना। क्या पता कल को तो मेरी भी बेइज्जती कर दे पूरे मोहल्ले में कि देखो देखो मेरी ननद ना मेरे घर पे मुंह उठा के आ जाती है भीख मांगने के लिए। तेरा भरोसा नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतना बोलकर किशोरी वहाँ से चली जाती है। रीवा बार बार अपनी बुआ सास को रोककर सब कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किशोरी उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। और सरला अपना माथा पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर रखा है? ऐसी बहू मुझे क्यों दे दी? अरे पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किए थे क्या जो ऐसी बहू दे दी जो मेरी पीठ पीछे इतनी ज्यादा बुराइयां करती है? अरे कुछ बहुएं होती है जो थोड़ी बुराइयां करती है, लेकिन ये तो चिट्ठा लेके बैठती है और दूसरों को सुनाती रहती है बस। अरे कभी कभी लगता है ये मेरी सौतन है, अगले जन्म में यही रही होगी जो इतना लिख के बैठती, इतना बोलती है ये। माँ जी शांत हो जाइए ना। अगर इसको बोल दिया ना 2 आखर कि तू कर क्या रही है, अरे पागलों की तरह रोने पीटने सर मारने लगेगी दीवार पर कि मुझे बोला क्या, मेरी गलती क्या थी। अरे गलती क्या, पूरी गलत है ये लड़की। माँ जी आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा माँ जी। अरे मेरी मत मारी गई थी कि गरीब बहू उठा के ले आई। अरे अमीर बहू लेके आती ना, थोड़ा मेकअप पोती, ये करती, कुछ करती, कपड़े पहन के इधर उधर घूमती, मैं उसको समझाती ना, समझती भी। लेकिन ये तो सुनने को है ही नहीं राजी मेरी बात। अरे मेरी मत मारी गई थी। कौन सी घड़ी थी ऐसी मनूस भगवान जो इसको मैंने पसंद किया और इसको अपने घर की बहू बना के लेके आई। अरे भगवान जी, इससे अच्छा कोई डायन को ले आती या कोई और ले आती तो वो अच्छी तो रहती। ये तो अच्छी भी नहीं है, ये तो मेरे सर पे नाचती रहती है, नाच के फिरती रहती है, पता नहीं क्या ही है ये। माँ जी आप शांत हो जाइए, दीदी से मैं बात करूँगी। मैं जानती हूँ कि वो जो कर रही है वो गलत है, उन्हें मैं समझाऊंगी। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए माँ जी, शांत हो जाइए। अरे बेटा तू मेरी अच्छी बहू है ना, एक काम कर दे, वो किचन में ना एक छोटी सी डिब्बी रखी है, जहर की है, लाके मुझे खिला दे। अरे अभी तो पिटते पिटते बची हो, पता नहीं 4 लोगों के सामने 4 बातें करेगी, उनसे तो मैं पिट ही जाऊंगी, पिट के मर ही जाऊंगी। इससे अच्छा जहर ही दे दे बेटा मुझे। इस कलमुही का मुंह देख के ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं हूँ ना आपके पास, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूँगी दीदी से। रीवा जैसे तैसे अपनी सास को संभालती है और उन्हें कमरे तक छोड़ती है, जिसके बाद रीवा किरण के कमरे में जाती है और बोलती है, दीदी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? दीदी बुआ जी को आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? मैंने क्या बोला? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बोला है। झूठ मत बोलिए दीदी, मुझे पता है कि बुआ जी के कान आपने ही भरे हैं। आपकी वजह से ही माँ जी को वो इतना सुना कर गई हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने उन्हें कुछ बोला है या मैंने उन्हें कुछ बताया है? क्योंकि आपके अलावा ना और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। रीवा ढंग से बात करो, मुझसे छोटी हो तुम। छोटी हूँ मगर समझदार हूँ दीदी। माँ जी आपको गरीबी से निकालकर यहाँ लेकर आई हैं और आप माँ जी के साथ ऐसा कर रही हैं। वो तो आपको माँ जैसा प्यार करती हैं। ओ हो, तो तुम यहाँ मुझे अपनी अमीरी और गरीबी का फर्क समझाने आई हो? अब पता चला मुझे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ दीदी। बस पता है मुझे कि तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए आई हो। हाय राम, मेरे तो करम ही फूट गए। कैसी देवरानी मिली है मुझे। मैं इसे अपनी छोटी बहन समझती थी और ये मुझे अमीरी गरीबी के तराजू में तोल रही है। जरा सी बात बढ़ा चढ़ाकर किरण जोर जोर से बोलते हुए रोने लगती है। किरण की ऐसी आवाज सुनकर आसपास के मोहल्ले वाले सरला के घर में जमा हो जाते हैं और किरण जमीन पर बैठी अपना माथा पीटते हुए बोलती है, अरे लोग सुनो भाई, मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। मैं गरीब हूँ ना तो वो मुझे ताने मारते हैं।
ये कल की आई हुई देवरानी मुझे अमीरी का घमंड दिखा रही है। मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अरे बहू, मेरी अच्छी बहू है ना, अरे मेरी बात सारी सुनती है ना, तो बेटा खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। क्यों तमाशा कर रही है यहाँ पर? खड़ी हो जा ना, मेरी बात तो सुन ले, आज खड़ी हो जा बस तू। हाँ, तमाशा तो मैं ही करती हूँ ना, अच्छाई तो सिर्फ इसमें है ना, देख रहे हो ना लोगों। आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए, ये हमारे घर की बात है, हम खुद हैंडल कर लेंगे। अरे आप में से सब मेरी मदद करोगे ना, इसलिए ये सबको भगा रही है। भगवान के लिए ना आप सब लोग चले जाइए। आप सब लोगों के सामने ना अपने हाथ जोड़ती हूँ, वरना ये तो ऐसे ही ड्रामा करते रहेगी, इसका कुछ नहीं है, दिन भर यही करती है ये। अरे ये तो मन बुद्धि है, इसको तो ऐसी हरकतें करने से अच्छा लगता है। आप सबके सब समझदार लग रहे हैं मुझे, आप सब लोग चले जाइए। जैसे तैसे करके रीवा और सरला सभी लोगों को घर से बाहर भेजती है। तभी किरण अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, दोबारा अगर आप दोनों में से किसी ने भी मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की ना, तो मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी और अगली बार सीधा पुलिस को बुला के ना थाने के अंदर भिजवा दूंगी, फिर पीसते रहना चक्की वहाँ पे। इस सारे नजारे के बाद आसपास के लोग रीवा और सरला को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। पूरे मोहल्ले भर में किरण अपने ससुराल की इज्जत बहुत ही ज्यादा उछाल चुकी थी, या फिर यूं कहें कि उसने तो सभी की इज्जत का फलूदा बना ही दिया था। हालात इस कदर बेकाबू हो रहे थे कि किरण अपनी सास और रीवा की जरा भी इज्जत नहीं करती और सारा दिन उन दोनों पर हुक्म चलाया करती। किसी तमाशे और कलेश के डर से सरला और रीवा दोनों ही उसकी बातें मान जाया करते और किरण आराम से बैठे बस मजे लेती रहती। ऐसे एक दिन किरण सोफे पर बैठे हुए खुद से बोलती है, जिंदगी हो तो मेरे जैसी, गरीबी से निकलकर अमीरी के समुद्र में आई हूँ। पैसा इतना है मेरे पास, इसकी कोई हिसाब ही नहीं है। ऊपर से मेरी सास और देवरानी मेरे ही काबू में है। इसे कहते हैं बढ़िया जिंदगी, कोई टेंशन नहीं, बस आराम ही आराम है जिंदगी में। जहाँ एक तरफ किरण बोल रही होती है, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रीवा इसी बीच अपने मायके जाती है, जहाँ से वो बहुत ही अच्छे अच्छे तोहफे, गहने और बहुत सारा सामान लाती है और सरला को दिखाते हुए बोलती है, ये देखिए माँ जी, ये पूरे 1.5 लाख का नेकलेस है और ये साड़ी पूरे 50 लाख की है। और आप ये तोहफे देख रही हैं, ये 20-30 हजार से कम नहीं है। माँ जी, अब आपको इसमें से जो पसंद है आप ले लीजिए, बाकी का उठाकर मैं अपने अलमारी में रख लूंगी। पास में खड़ी हुई किरण ये सब कुछ देख रही थी और बड़ी ही अकड़ में वो बोलती है, इस घर में आई हुई हर चीज पे पहला हक मेरा है, तो तुम मुझे कोई चीज दिए बिना सारी चीज कैसे रख सकती हो? क्या कहा आपने? आपका हक है? कैसा हक? जी हाँ, मेरा हक है। शायद आप भूल रही हैं कि ये सब मेरे मायके से आया है। तो क्या फर्क पड़ता है कहीं से भी आया हो? फर्क पड़ता है दीदी, मेरे मायके वाले कुछ भी भेजते हैं अगर, तो मैं आपको क्यों दूं? अगर आपको चाहिए तो आप अपने मायके वालों से मंगवा लो ना। अरे बेटा, तूने बिल्कुल सही बात की है, सही पते की बात की है तूने। अरे उसके मायके का सामान है तो वो रखेगी, तू भी अपने मायके से सामान मंगवा ले। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरे मायके वाले इतने ज्यादा गरीब हैं, इतने ज्यादा फटीचर है ना, कुछ दे ही नहीं पाएंगे। सच कहा माँ जी आपने, इन गरीबों के पास कहाँ इतना पैसा होगा जो हम अमीरों की तरह नकल करें। बकवास बंद करो रीवा, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे मायके वालों के बारे में ऐसे बोलने का। तो फिर आपका भी कोई हक नहीं है मेरे मायके से आई हुई चीजों पर हक जताने का। दूर हटो यहाँ से। इतना कहकर रीवा सारा सामान उठाती है और किरण को अपने कंधे से धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है और किरण रीवा को देखती ही रह जाती है। आप लोगों को शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? जब देखो तब आप मुझे मेरी गरीबी का ताना मारती रहती हैं, मेरे मायके वालों को उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। आखिर किसने हक दिया आपको मेरे मायके वालों को उल्टा बोलने का? माँ जी, आपने तो पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। आसपास की सभी औरतें मुझे बता रही थी कि आप मेरे बारे में क्या क्या बोलती हैं। जो सच है वही बोलेंगे ना दीदी। क्या हुआ, आपको बुरा लग गया क्या? और नहीं तो क्या, ये सब होता देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे बेटा, इतने दिनों से जो तू इतना बोल रही थी, इतना ज्यादा रोना पिटना चल रहा था तेरा, वो क्या था बेटा? कुछ तो बता, उसका कुछ हिसाब किताब है बेटा तेरे पास या नहीं है? मैं घर की बड़ी बहू हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ। तू बड़ी है? अरे मुझे तो आज ही पता चला तू बड़ी है। अरे तुम दोनों से बड़ी ना मैं हूँ, तुम्हारी सास हूँ। सास की इज्जत नहीं कर सकती तो क्या ही इज्जत करोगे किसी और की? अरे जो अपनी सास की इज्जत ना कर सके वो क्या ही किसी और की इज्जत करेगा? दीदी, आपको इतना बुरा लग रहा है हम लोगों की हरकतों का, तो सोचिए आप जो कर रही थी हमारे साथ
वो कितना बुरा लगता होगा। जो आप इतने समय से हमारे साथ करती आ रही थी, हमने भी तो वही करा आपके साथ, तो आपको बुरा लग गया। दीदी अभी भी समय है, सुधर जाओ। हमें भी उतना ही दुख पहुंचा था जितना आपको आज पहुंचा है। रीवा की बातें सुनकर किरण को समझ में आ जाता है कि रीवा और सरला ने मिलकर किरण को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए सब कुछ किया था। किरण उसी पल अपना मुंह बंद कर लेती है और हाथ जोड़कर अपनी देवरानी और सास से माफी मांगती है। और उसके बाद वो उन दोनों की बुराइयां छोड़कर एक अच्छी बहू बनती है और ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है।